चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। अपनी समझ में लिखिए। तो इस उत्तर में हमें लिखना है कि बच्चा जो था वो मुसीबत के समय पिता के पास ना जाकर अपनी माता के पास क्यों गया। उत्तर। भोलानाथ के पिता उसके हर खेल में शामिल होते थे और किसी न किसी तरह हमेशा उसके साथ रहते थे, इसलिए उसका अपने पिता से अधिक लगाव होना स्वाभाविक था। परंतु माता का स्नेह हृदयस्पर्शी और निश्चल होता है एवं बच्चे के मन को इस स्नेह की पहचान होती है। यही कारण है कि विपत्ति के समय भोलानाथ पिता के पास न जाकर अपनी माता के पास जाता है, क्योंकि माँ की गोद में सुरक्षा के साथ साथ वात्सल्य भी मिलता है। प्रश्न 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने दोस्तों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। उत्तर। अपनी आदत के अनुसार बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। उसमें उन्हें जितना आनंद आता है वह बड़ों के साथ नहीं आता। इसका दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि बच्चों को अपने साथियों के बीच रोने से हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। प्रश्न 3। भोलानाथ और उसके खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर पड़ोस तक सभी के बीच अच्छे संबंध होते थे, जिस कारण खेलने में भी पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। खेल की सामग्री बच्चे घर की बेकार पड़ी चीज़ों से स्वयं ही बना लेते थे और वे ही उनके खेलने का सामान होती थी। धूल मिट्टी में भी खेलने से कोई परहेज नहीं होता था। पर आज का समय उस समय से बिल्कुल अलग है। खेल का सामान बच्चों द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि बाज़ारों से खरीदा जाता है। बच्चों के खेलने का समय सभी बड़ों की निगरानी में होता है। अधिकतर बच्चे घरों के भीतर ही खेलते हैं तथा धूप, धूल और मिट्टी से उनका कोई वास्ता नहीं होता। प्रश्न 4। पाठ में आए उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर। पाठ में आए निम्नलिखित प्रसंग मेरे दिल को छू गए। जब भोलानाथ के पिता रामायण का पाठ करते थे, तब भोलानाथ खुद को आईने में निहार रहा होता था और जब उसके पिताजी उसे देख लेते तो वह हंसकर लजाकर शीशा नीचे रख देता था। जब भोलानाथ के पिता उसे खाना खिला रहे होते थे तो उसकी माँ पिताजी से थाली छीनकर कहती, देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्द क्या जाने बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाता है। माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भी भरता है। तीसरा प्रसंग। जब भोलानाथ की माँ चावल साफ कर रही होती है, तभी डरा हुआ भोलानाथ उसकी गोदी में आकर छिप जाता है। उसे इतना डरा हुआ देखकर माँ उसके भय का कारण पूछती है। वह कभी उसे गले से लगाती है तो कभी उसे अपने आंचल से साफ करती है और उसे चूमती है। तभी पिताजी भी आ जाते हैं और भोलानाथ को माँ की गोदी से लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन भोलानाथ माँ का प्यार भरा आंचल नहीं छोड़ता। प्रश्न 5। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। उत्तर। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसे कि पहले फसलें बारिश पर आधारित थी, पर आज सिंचाई के अनेक साधन उपलब्ध हैं। पहले खेती के सारे काम हाथों से ही किए जाते थे, परंतु आज हर काम के लिए मशीनें उपलब्ध हैं। उस दशक की ग्राम्य संस्कृति में दिखावट बनावट का अभाव था।
जो कि आजकल के लोगों में बहुत देखने को मिलता है। तब जीवन सीधा साधा था, चोट पर हल्दी आदि का लेप लगाया जाता था, परंतु अब तो घरेलू नुस्खे बहुत से लोगों को पता ही नहीं होते। बच्चे घर की बेकार और फालतू सामग्री से खेल लिया करते थे, परंतु आजकल सारी खेल सामग्री बाजारों में ही बनी बनाई मिलती है। प्रश्न 6, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई और शीर्षक सुझाएं। उत्तर, पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि पाठ के अंत में भोलानाथ घायल अवस्था में अपनी माता के आंचल में ही शरण लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर परिस्थिति में बच्चे माता के आंचल में ही खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। पाठ में बालक और उसके पिता के प्रेम को भी बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है, पर अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि पिता चाहे बच्चे को कितना ही प्रेम दे, पर जो प्रेम उसे अपनी माँ से मिलता है उसकी तुलना किसी और के प्रेम से नहीं की जा सकती। सबसे ज़्यादा राहत और सुकून बच्चे को अपनी माँ के पास ही मिलता है। इसलिए पाठ का शीर्षक कहानी के अनुकूल है। पाठ के अन्य शीर्षक हो सकते हैं वात्सल्य या माँ की ममता।